था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में लीनियरली कंबाइन होते हैं, है ना, आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो दो तरीके से कंबाइन हो सकते हैं बच्चों। या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें बच्चों, या फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब बच्चों कि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल जो वेव जैसे हम मान रहे हैं, जो ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जिसे हम वेव मान रहे हैं, अगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था लाइक दो वेव्स इस तरह से हैं, ये आपस में ऐड हो रही हैं। ऐड हो रही है मतलब कि ये क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, तो ये वेव्स आपस में ऐड हो जाएंगी जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह रहे हैं। और इससे नई बड़ी वेव मिलेगी हमको, है ना, क्योंकि ये वेव्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में जुड़ गए। तो क्योंकि ये आपस में जुड़ गए बच्चों, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा हमको, वो मिलेगा हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट बच्चों। लेकिन अगर ऐसा सपोज हुआ कि ये वेव्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई मतलब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ गया और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ गया, तो उस केस में ये वेव्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और जो नई वेव मिलेगी वो हमें बहुत छोटी वेव मिलेगी बच्चों, बहुत छोटी वेव मिलेगी, और इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, जिसे हम स्टार से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज, मैंने आपसे कहा था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है। और एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। राइट। हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, वो दो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नीचे आएगा क्योंकि उसकी एनर्जी लो है, लो एनर्जी मतलब हाई स्टेबिलिटी, और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ जितने मिलेंगे उतने नए बनेंगे। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग मैंने अभी बताया जिससे अपन को उसको सिग्मा से डिनोट कर रहा है, और एक एंटी बॉन्डिंग जिसे अपन स्टार से डिनोट कर रहे हैं। राइट बच्चों। तो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है इसलिए हमने नीचे लिखा है। एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए इसने उसको अपन ने ऊपर रखा रखा हुआ है। इज इट ओके चिल्ड्रन? तो हमेशा ध्यान रखो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब बॉन्डिंग को वो हेल्प कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब वो बॉन्डिंग को अपोज कर रहा है। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, पहली चीज का हमने ही बात की थी। फिर हमने आपसे कहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे वो वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल को भरने में लगाते थे, लाइक हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना, अबव रूल्स, एवरी रूल्स वी हैव टू फॉलो व्हाइल फिलिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो चिल्ड्रन मैंने कल आपसे कहा था कि ऐसे सारे एटम जो एटॉमिक नंबर जिनका 1 से लेके 14 होता है, उनमें जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन जाता है सिग्मा 1s में, फिर जाता है सिग्मा स्टार 1s में, फिर जाता है सिग्मा 2s में, फिर जाता है सिग्मा स्टार 2s में, फिर जाता है पाई 2p x में इक्वल्स टू पाई 2py। अब यहाँ कल मुझसे स्निग्ध ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम यहाँ पाई क्यों आया, तो मैंने उससे कहा था कि px और py हमेशा पाई बॉन्डिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, और जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है बच्चों, जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। इसलिए px और py की जब भी जिक्र होगा हमेशा आप देखना उसमें हमेशा पाई लिखा होगा बच्चों। और याद रखो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब कि यहाँ पर जब फिलिंग होगी, देखो यहाँ पर px का एक ऑर्बिटल, py का एक ऑर्बिटल, राइट बच्चों, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आप देख सकते हो कि इस सेट में 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और उनकी फिलिंग कैसे होगी, एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में, फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz में जाएगा बच्चों, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और फिर सबसे आखिर में आएगा सिग्मा स्टार
2pz। तो इस तरह से फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की एटॉमिक ऑर्बिटल में चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। तो 1 से 14 तक अगर एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स का, तो उसमें फिलिंग ऐसे होगी। लेकिन अगर अगर एटॉमिक नंबर 14 से लेके उससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसी होगी कि पहले आएगा सिग्मा 2pz और फिर बाद में आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। बस इतना सा ध्यान रखना आप, ये चेंजेस होते हैं। 14 से ज्यादा अगर एटॉमिक नंबर है, 14 से ज्यादा, तो पहले सिग्मा 2pz भराएगा, बाद में 2px और पाई 2py भराएंगे। बस ये डिफरेंस होता है 14 से पहले और 14 के बाद। इज इट ओके चिल्ड्रन? यहां तक किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछो, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। कि मैं अभी पाई की बात कर रही हूँ, तो px py pz है ना, और ये है px py pz। तो आप देख रहे हो 6 p के ऑर्बिटल्स होते हैं, 6 p के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। वो किसको क्या बनाएंगे? वो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कैसे बच्चों? देखो देखो कैसे बनाएंगे। एक मिनट बच्चों। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। यस सर, एक्चुअली यस, हाँ सर। Thank you, sir. Yes, sir. I definitely, I will, sir. Yes, sir. Yes, uh, yes. Okay, sir. Definitely. Yes, sir. Yes. Okay. हाँ बच्चों, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं आगे हम। हाँ, तो यस, तो ये पी एक्स पी वाई पी जेड है और ये भी पी एक्स पी वाई पी जेड है, राइट? ये भी पी एक्स पी वाई पी जेड और ये भी पी एक्स पी वाई पी जेड। तो देखो, अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इस तरह से आओ, ठीक है। अब देखो, पहले अगर मैं बात करती हूँ वो एटॉमिक नंबर की जिनका 14 है या 14 से कम है, तो उसमें एनर्जी किसकी कम होती है मुझे बताओ? पाई 2px पाई 2py की। तो यहाँ कौन आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा पाई 2px और पाई 2py, है ना। इसके बाद कौन आएगा मुझे बताओ? सिग्मा 2pz। देखो सिग्मा 2pz, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा मुझे बताओ? इसके बाद कौन आएगा मुझे बताओ? इसके बाद आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, है ना। बोर्ड में पेन मार्कर ठीक नहीं चल रहा है क्या? मार्कर ठीक नहीं चल रहा है क्या? पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, ठीक है, ये देखो, ठीक है। और सबसे आखिरी में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। सबको समझ में आया? देखो 6 मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिलिंग कैसे होगी बच्चों? ध्यान से सुनो। जैसे सपोज करो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, फिर अब हुन्स रूल को फॉलो कर रहा है, अब पेयरिंग होगी, ये 4 भर गए, फिर 2 इसमें जाएंगे, ये भर गए 6, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा, ठीक है। अब पेयरिंग होगी, पहले एक इलेक्ट्रॉन चले गए, अब पेयरिंग होगी, ठीक है बच्चों। अब पहले के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब पेयरिंग होगी, अब यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखोगे। तो देख रहे हैं आप 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 6 कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टार वाले हमेशा ऊपर रहेंगे और सिग्मा वाले हमेशा नीचे रहेंगे। तो पहले एनर्जी किसकी है? पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। इसकी एनर्जी कम है सिग्मा 2pz से। लेकिन अगर यही एटॉमिक नंबर तुम्हारा 14 से ज्यादा होता, तो नीचे कौन होता? नीचे होता तुम्हारा सिग्मा 2pz और ऊपर कौन होता? पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, ये होता। इज इट ओके अदिति? समझ में आया अदिति? अदिति सिंपल कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। तो चलिए अब एक काम करिए, आप 2 पेज छोड़ दीजिए और मेरे साथ एक टेबल बनाइए फटाफट जल्दी से, है ना। 2 बजे तक हमारी क्लास रहेगी, याद रखना 2 बजे से पहले कोई नहीं छोड़ के जाएगा। अगर क्लास बंद हो जाए तो फिर से कर देना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल लिखिए यहाँ पर, मॉलिक्यूल, ठीक है। मेरे साथ लिखते जाइए बच्चों। टोटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखिए कॉन्फ़िगरेशन। 2 पेज छोड़ दीजिएगा क्योंकि मैं पोस्टुलेट लिखवाऊंगी उसमें। कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर लिखिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर लिख लीजिए मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल सबसे पहले आइए H2। मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं H2 में? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन H2? 2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, है ना। सबको पता है एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले कौन भराता है? सिग्मा 1s।
हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2, तो ये 2 भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही भर गए। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला कल मैंने बताया था, आप लोग को याद होगा, ये फॉर्मूला होता है हाफ NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2, है ना, ऐसा लिख लो। तो देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में तो 0 है, तो 2 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, सॉरी इट इज 1, है ना। अब देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर अब मतलब MB आपको, क्या है? MB इज मैग्नेटिक बिहेवियर, पूरा फुल फॉर्म लिख दूं क्या? मैग्नेटिक बिहेवियर। प्लीज बच्चों आप फुल फॉर्म लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, आप समझो ना, मेरे पास जगह नहीं है, मैग्नेटिक बिहेवियर पूरा लिखो। सिग्मा स्टार 1s2। बच्चों कल मैंने आपको लिखवा दिया था, देखिए अभी भी बोल रही हूँ मैं, क्या भरता है पहले? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या आता है? सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आता है मुझे बताइए? पाई 2px 2 इज इक्वल्स टू पाई 2py2, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। इज इट ओके बच्चों? ठीक है? यस मैम। हाँ, तो ये ध्यान रखो बच्चों, ये ध्यान रखना, है ना। चलिए तो यहाँ पर आ जाइए, ये कितने बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2, 2 माइनस 0। 2 0। तो मतलब यहाँ पर आप लिखोगे, आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। विद द हेल्प ऑफ MOT एक्सप्लेन व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, और जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप यहाँ पर लिखोगे सिंस द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इज 0 द मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट ओके चिल्ड्रन? इज इट ओके? यस मैम। हाँ, यस और मैम। देखो दोनों ये देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, आप देख रहे हो ना, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, मतलब ये क्या हुआ? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, एक भी किसी में भी इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा ना तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये ध्यान रखना बस। चलो इसके बाद आते हैं Li2, लिथियम मॉलिक्यूल Li2। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ मुझे? एक लिथियम में 3 होता है, तो 2 लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोला करो ना। चलो पहले क्या भराएगा? देखो अच्छा एक बात सुन लो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 को अपन के भी लिखते हैं ना, एनसीईआरटी ने सिर्फ के लिखा है, के मतलब के शेल में होते हैं। तो अगर आपको नहीं लिखना, आपके पास जगह कम है, तो आप इसको के भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन आपकी मर्जी है, आपको चाहे के लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना तो मत लिखिए, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर के बाद मुझे बताइए सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 बच्चों, फिर इसके बाद क्या भराएगा? पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, है ना। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो के में भर गए, बोलो हाँ के ना? भर गए ना बच्चों? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? मैं लिखूं सिग्मा 1s2 लिखूं कि के से चल जाएगा? प्लीज गर्ल्स बात करो मुझसे, के लिख रही हूँ, के लिख दिया मैंने, इससे के मतलब सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, इसको बोलते हैं के। अब फिर आ गया सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, ठीक है, 4 तो इसमें भर गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये अलग, ये तो खाली रहेगा, 2s2 सिग्मा 2s2, ठीक है बच्चों। तो अब आपको करना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अभी तो हाँ, यस बेटा। मैम हीलियम के लास्ट कॉलम में क्या लिखा है? ये डायमैग्नेटिक बेटा, डायमैग्नेटिक, है ना। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिग्मा 2s 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ फॉर्मूला लगाओ, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। तो लिखो लिथियम मॉलिक्यूल में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है मतलब लिथियम और लिथियम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 है मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, पूरा लिखना आप लोग। इज इट ओके स्नेग्ध? समझ में आ रहा है स्नेग्ध? यस मैम। प्लीज स्नेग्ध अगर नहीं समझ में आए तो बोलो। और प्रवंशी क्यों नहीं आ रही है, किसी को पता है क्या? व्हाई प्रवंशी इज नॉट ज्वाइनिंग नाउअडेज? Be2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं? 8। एक 8, एक बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बेरिलियम में 8 होंगे, इसको भरेंगे बच्चों
सिग्मा आपको याद ही है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, Sigma star 2s2. हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 - 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब बेरिलियम मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 0। तो आप लिख लो वहां पर नोट डाल के, बेरिलियम मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द बॉन्ड ऑर्डर इज 0। ये भी डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। बच्चों लिखते बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है मतलब उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है मतलब उनके बीच में डबल बॉन्ड है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है मतलब उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके? Ma'am. Yes, Yes, ma'am. हाँ, यस बोलो बेटा। मैम पिछली क्लास में आपने लिखवाया था पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2p। हाँ, लिखवाया था मैंने। मैम इसी में लिखवाया था बेरिलियम। हाँ, नहीं वो तो खाली होंगे ना बेबी, इट शुड बी एम्प्टी। लिखने को तो आप सब लिख दो, पर अभी जगह नहीं तो नहीं लिखा, तो 0 तो लिखोगे ना तुम समझ रहे हो ना? सुनो ना स्निग्ध भाई, 8 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, बाकी तुम लिखोगे भी तो उसमें तुम्हें 0 लिखना पड़ेगा, तो लिखने का जरूरत ही क्या है ना स्निग्ध? यस मैम। हाँ, ओके स्निग्ध, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा करो बेटा, तो समझ में आएगा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। मैं ऊपर कर दूं थोड़ा सा कैमरा और नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आ जाऊं? यस मैम। थैंक यू। नेक्स्ट आ जाओ B2, मतलब बोरॉन। एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बोरॉन में कितने होंगे बच्चों? 10। 10। चलो भरना स्टार्ट करते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इलेक्ट्रॉन 9 इसमें जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा 10। तो ये हो गया, ये बोरॉन होगा, पता है स्नेक, आप कंफ्यूज हो गए, बेरिलियम नहीं होगा, वो बोरॉन होगा जिसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला होगा। ठीक है स्नेक, स्नेक यस मैम। भाई। हाँ, चलिए अब NB माइनस NA डिवाइडेड, यहाँ पर ऊपर लिख लेती ना फॉर्मूला में, NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। NB कितने हैं बच्चों? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस एंटीबॉडी में कितने? 4 4। डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 बाय 2 मतलब इज इक्वल्स टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1। देखिए यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है, देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। इज इट ओके अनुष्का? Yes, ma'am. समझ, हाँ अनुष्का, ये यस मैम। पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक इसलिए बेटा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना अनुष्का? हाँ मैम। दैट इज कार्बन पे बच्चों, कार्बन पे आ जाते हैं अपन लोग, ठीक है। C2, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? एक कार्बन में 6, तो 2 कार्बन में कितने होंगे? 12। 12। चलो भरना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करो बच्चों, प्लीज आप लोग भी तो बोलो कुछ, बोलो स्निग्ध, बोलो, तुम ही बोलते हो स्निग्ध, बोलो। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये वेपर स्टेट में होता है, दिस हैपेंस इन वेपर स्टेट, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में जनरली कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जब बहुत हाई टेम्परेचर कर दोगे तो कार्बन वेपर स्टेट में चले जाता है बच्चों, और वेपर स्टेट में उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि अल्कीन्स में आपने देखा होगा, गैसियस जो होती हैं, है ना, ठीक है। और ये लिख लो डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। इज इट ओके बच्चों? यहाँ कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क योर डाउट चिल्ड्रन, प्लीज डू नॉट कीप मम, डू आस्क योर Clear है। डाउट। यस यस, गुड गुड। यस मैम। हाँ बेटा, अब आ जाओ N2 पे, नाइट्रोजन। लिखते जाना मेरे साथ, जितना लिखोगे उतनी केमिस्ट्री आएगी, याद रखो। मैम वो लास्ट में क्या लिखा है? C2 के लास्ट वाले? C2 के लास्ट वाले में ये डायमैग्नेटिक है ना आद्रिका? हाँ यस मैम, वो दिख ये नहीं रहा डाय, अच्छे से। हाँ बेटा डायमैग्नेटिक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, एक भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमैग्नेटिक। ठीक है आद्रिका, नाउ आ जाओ N2 आद्रिका, N2 में, N2 मतलब एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन में कितने होंगे? जल्दी बताओ। 14। 14। फिलिंग करो आद्रिका, ऊपर देख के तो फिलिंग करनी है, भर दो ना, बोलो। सिग्मा 1s2, आदिति बोलो, अदिति, अनुष्का Yes, ma'am. बोलो बेटा प्लीज। Sigma star 1s2, हाँ, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2p 2x is equals to pi 2p 2y, pi star 2px.
अदिति कहाँ चली गई? सिग्मा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py के बाद सिग्मा 2pz आएगा अदिति बेटा, याद करके नहीं आएंगे अदिति? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अदिति पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py के बाद क्या आएगा? सिग्मा 2pz अदिति हाँ यस मैम, यस मैम। बेटा याद, इसलिए बोला था याद करके आना। चलो कोई बात नहीं, पर पढ़ो जल्दी से। अब एनबी में इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्डिंग में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस 4, देखो मैंने सही गिना क्या? तुम लोग भी गिनो। 10 यस माइनस मैम, 4 आ रहा 3 है। आ रहा है। हाँ, तो बॉन्ड नंबर 3 मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? और आपको कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब ये क्या है? डायमैग्नेटिक, क्योंकि कहीं भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब 2 2 2 2 2 2 2 के फॉर्म में है, मतलब क्या होगा? डायमैग्नेटिक। इज इट ओके बच्चों? यस इज मैम। इट? हाँ यस मैम। चलिए आ जाओ। अच्छा रखना कि जब भी आपका कोई भी आयन होगा, आयन का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा फ्रैक्शन में आता है। जैसे मैंने आपसे बोला N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, देखो मैं सिखाती हूँ कैसे, पहले इतना कॉपी करो फिर मैं सिखाती हूँ। आगे बढ़ते हैं। वैसे थोड़ी सी हम लोग को बात भी करनी चाहिए ना, तो एकदम पढ़ते पढ़ते रहते हैं ना, थोड़ा सर दुखने लगता है, नहीं थोड़ी सी बीच में 2 मिनट बात करनी चाहिए अपन को, क्या बोलते हो तुम लोग? चलो आ जाओ। अब मैं आयंस के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ बच्चों, आयंस के बारे में, ठीक है? तो अगर सपोज करो मैंने लिया N2 पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव मतलब क्या होता है स्नेक, मुझे बताओ? एक इलेक्ट्रॉन कम है ना स्नेक, एक इलेक्ट्रॉन कम। तो अदिति मुझे बताओ, अगर N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो N2 पॉजिटिव में कितने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 14 में से एक गया, कितना बचा? 13। 13, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 13, सो सिंपल। अब इसकी फिलिंग करो बच्चों फटाफट जल्दी से भरो। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। इलेक्ट्रॉन भरना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भर दिया। अब इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दैट इज 13। इज इट ओके चिल्ड्रन? सबको समझ में आया कॉन्फ़िगरेशन? स्नेक इज इट ओके? अदिति, अनुष्का? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अनुष्का बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना, अनुष्का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। एनबी में इलेक्ट्रॉन गिनो अनुष्का कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस 1 2 3 4 4 डिवाइड बाय 2, 9 में से 4 गया, कितना बचा? 2.5। तो ये आ गया 2.5। याद रखो जब भी 99% जब भी फ्रैक्शन में आपका बॉन्ड ऑर्डर है तो समझ जाओ वो आप आयन है, मतलब आयंस का हमेशा बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में ही आता है 99%, ठीक है? अब मुझे बताओ यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस ये अकेला इलेक्ट्रॉन बैठा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके? Yes, ma'am. यस गुड मैम। गुड। हाँ अब हम N2 माइनस भी ले लेते हैं, है ना? N2 माइनस, चलो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर N2 में 14 होते हैं तो N2 15. माइनस 15, ये हुई ना कुछ बात। फिलिंग करो इलेक्ट्रॉन की फटाफट जल्दी से। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है? पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। तो जरा हाँ 15 में तो उल्टा होएगा ना, पहले 2pz आएगा। अरे वेरी गुड यार, थैंक यू वेरी मच। सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। चलो भरो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये यहाँ पर आ गए। अब आ जाएगा पाई स्टार 2px 1। मैं सही भर रही हूँ ना? यही होगा ना? यस और मैम। हाँ Yes, बेटा, ma'am. हाँ हाँ, और ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py में 0। अब मुझे आप बताओ इलेक्ट्रॉन की जरा काउंटिंग करो, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग में मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है इतना बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, आ रहे हैं क्या बॉन्डिंग में? देखो जरा गिनो। यस मैम। और इसमें कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं ना एंटी बॉन्डिंग में? यस मैम। सबके 5 आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ इसका पर भी फिर 2.5 ही होगा। 2.5 ही होगा। और यहाँ पर भी पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि किसी को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है। आद्रिका बोर्ड दिख रहा है? आद्रिका समझ में आ रहा है? आद्रिका हाँ मैम दिख रहा है, बस बहुत थोड़ा ब्लर दिख रहा है। हाँ हाँ, मैं वो क्या एक्चुअली पता है आद्रिका, मैं अभी पेन में इंक भरती हूँ, मैंने इंक ही नहीं भरी। आज का क्या स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है ना, तो बहुत सारा सारा पेन की इंक खत्म हो रही है, मैं भी बैठ के भरती हूँ। अब ठीक है आद्रिका, दिख रहा है? देखो हाँ मैम अब दिख रहा है।
चलो लिख लिया आप, नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आ जाए अपन लोग। बच्चों नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आ जाए। यस मैम। Yes, ma'am. O2 पे आ जाओ, O2 पे, O2 पे आ जाओ बच्चों, O2 पे जल्दी फटाफट। O2 मॉलिक्यूल, O2 टोटल इलेक्ट्रॉन बता दो कितने होंगे। एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, मैम 16 होंगे। 16 होंगे बेटा। कॉन्फ़िगरेशन बता दो। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz, ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। फिर क्या आएगा 2, फिर पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कहा इन दोनों को के भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और फिर आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py 15 16, ठीक है। जरा गिनो बॉन्डिंग में कितने और एंटी बॉन्डिंग में कितने बेटा। मैम बॉन्डिंग में 10 और एंटी बॉन्डिंग में 6। ठीक है, तो बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 2। 10 में से 6 गया, डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 2। कितना आ गया, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, एक एक अल्फा पैरामैग्नेटिक। कौन है, पैरामैग्नेटिक। और मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है हमेशा, डबल बॉन्ड। इज इट ओके अदिति, आद्रिका, अनुष्का, रानिया? Yes, ma'am. रानिया की तो मुझे कभी आवाज ही सुनने को नहीं मिलती, कभी भी नहीं सुनने को मिलती। परमानेंट माइक खराब है रानिया का, परमानेंट है ना रानिया? नो मैम। अरे वाह क्या बात है, रानिया बोल गई, वेरी गुड रानिया। आज तो मुझे मंदिर जाना पड़ेगा, है ना रानिया? चलो चलो, O2 प्लस, O2 प्लस में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे O2 प्लस में? 15। 15। चलो भाई फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की O2 प्लस में। सिग्मा 1s2, चलो कौन बोलेगा, आद्रिका तुम बोलो, आद्रिका तुम आजकल बोलती नहीं हो, आद्रिका, आद्रिका बोलो। आद्रिका फिर तुम गायब हो जाओगी, जल्दी बोलो, देखा ऊपर देख के तो बोलना है।